नमस्कार मित्रों, आज 2 फरवरी 2024 और वार है शुक्रवार। और शुक्रवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल में राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम। तो भाई आज जो है शुक्रवार को हम राजस्थानी बाल कविताओं का वाचन करेंगे। और खास बात यह कि कविताएं भी अलग अंदाज की कविताएं, और जिस रचनाकार की मैं कविताओं का वाचन करूंगा उनका नाम है इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर। और इनकी कविताएं पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 5 बज चुके हैं और आजकल अपने 5 बजे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं कई दिनों से। तो इनका मैं परिचय पढ़ दूं आशा जी का। इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, सहायक अभियंता विद्युत विभाग राजस्थान सरकार। और आपका जन्म जो है 22 जून 1971 को हुआ। और आपकी खूब सारी किताबें हैं, जिसमें बच्चों की किताबें हैं। अंकल प्याज 2017 में अंकल प्याज ये बाल कविताओं की किताब आई थी आपकी। और इसके बाद में कहानी संग्रह तस्वीर का दूसरा रुख, फिर बच्चों की गज्जू की वापसी, डस्टबिन में पेड़ और मुफ्त में कीमत, ये लघु कथा संग्रह है। और 8:30 बजे की कॉल, ये कहानी संग्रह। और चित्रेलियां, ये बाल पहेली संग्रह। और भूरी बिलैया ऊंचा ऊंट, ये 2023 में आया आपका बाल कहानी संग्रह। बसंत का जादू, ये भी बाल कहानी संग्रह। और हवा की जिद, ये भी बाल कहानी संग्रह है। यानी खूब आपकी बाल कहानियों की तो खूब किताबें हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो किताब है मिनकीरा 4 धाम, ये आपका राजस्थानी में बाल कविताओं का संग्रह है, बहुत सुंदर बड़े आकार में। और आपका 22 जून को जन्मदिन है और इसमें 22 कविताएं हैं। तो 22 जो है, जैसे 22 को रामलला का वो वहां मंदिर में भी कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को। और ये है आपकी 22 कविताओं का संग्रह भी, बहुत बढ़िया। मेरे मकान का नंबर भी हाउसिंग बोर्ड में जो है 22 नंबर है है ना। तो ये आपका परिचय। और आपको खूब सारी आपकी जो रचनाएं है ना, अलग अलग विधाओं में खूब सारी पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। टाबरटोली में भी छपी हैं आपकी कविताएं, कहानी। और इसके अलावा आपको अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। विष्णु प्रसाद चतुर्वेदी बाल साहित्य सम्मान मिला आपको 2022 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की ओर से। और गजानन माधव मुक्तिबोध कथा सम्मान मिला आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल से। और शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार मिला आपको 2018 में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से। और इसके अलावा जिला प्रशासन बीकानेर और अन्य राष्ट्रीय स्तर के आपको सम्मान और पुरस्कार खूब मिले हैं। और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी आप पुरस्कृत होते रहे हैं। आपको ढेर सारी बधाइयां। दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी आपकी रचनाओं का प्रसारण होता रहता है। और अनेक रचनाओं का, आपकी जो हिंदी की रचनाएं हैं उनका नेपाली में, अंग्रेजी, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, कन्नड़, तमिल और राजस्थानी भाषा में अनुवाद हुआ है। और ये किताब आपकी राजस्थानी में पहली किताब है और इसका नाम है मिनकीरा 4 धाम। तो इसमें मैं केवल 5 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बड़ी प्यारी प्यारी कविता है। एक कविता तो आपने टाबरटोली को लेकर भी लिखी है। टाबरटोली यानी बच्चों के ग्रुप को, बच्चों के झुंड को, है ना। तो टाबरटोली अपना अखबार भी है। और इसी के सौजन्य से ये प्रोग्राम कर रहा हूं मैं, दीनदयाल की चौपाल। तो भाई अब आज आ गए हैं सुरेश चंद्र सरवाहरा कोटा राजस्थान से। बहुत ही पहले आ गए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आभार। और ललित शर्मा भाई, आप जो है डिब्रूगढ़ आसाम से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये आनंद विश्वास जी नई दिल्ली से, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये चल नहीं रहा है, क्या बात है, मोबाइल अटक गया। और पारसन जैन साहब, आप पधारे हैं, देवली टोंक से राजस्थान से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी तो 4-5 लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे पंजाबी में है ना, अभी
एक बंदा जड़ा है वो 1.25 लाख बराबर होता है ना। तो अब देख लो भी कितने हो गए, 5 लाख तो जुड़ गए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं रचना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज्यादा समय नहीं ले, कम समय में बढ़िया बात। और सबसे पहले जो रचना सुना रहा हूँ वो मैं आपको टाबर टोली को लेकर जो इन्होंने लिखा है, बच्चों के लिए लिखा है, वो देखिए आप। और रचनाकार है इंजीनियर आशा शर्मा, बीकानेर। टाबर टोली आओ ना, कविता का नाम है ज्ञानरी बात्या। टाबर टोली आओ ना और पौधा नुआ लगाओ ना, नागी बूची धरती खातर हरियो डणी लाओ ना। टाबर टोली आओ ना। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी पधारे हैं, डॉक्टर आरपी सारस्वत, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। अब देखिए आप इनकी इंजीनियर आशा शर्मा की ये कविता। टाबर टोली आओ ना, पौधा नुआ लगाओ ना, नागी बूची धरती खातर हरी ओढ़नी लाओ ना। टाबर टोली मानो बात और बहुत कीमती है बरसात, बूंद बूंद है इमृत वर्गी, पानी बचा बचाएगी जात। बूंद बूंद है इमृत वर्गी, पानी बचा बचाएगी जात। और टाबर टोली सुनियो रे, सोच खुले ना करियो रे, मैल गंदगी घरो गारो, सोचो समझो डरियो रे। टाबर टोली आओ ना, पौधा नुआ लगाओ ना। और टाबर टोली लिखो पढ़ो, आखिर शू तकदीर गढ़ो, और मूड मगजरी बंद सांकली, ज्ञान दरू जा खोल बड़ो। टाबर टोली आओ ना, टाबर टोली आओ ना। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया जी। शुरू हो गया, ये पढ़ गए है ना। अब देखो आप क्या कार और कविता, जो कार और साइकिल को लेकर जो कविता लिखी है इंजीनियर आशा शर्मा जी ने, आप देखिए बहुत ही प्यारी कविता। मारी साइकिल। कम्हारो बापू साइकिल राखे और चुन्नूरा बाबो साकार। मारो बापू साइकिल राखे, चुन्नूरा बाबो साकार, और बैतो करता सैर सपाटो, बापू जावे हाट बाजार। और साइकिल चाले होले होले, फर दौड़ लगावे कार, और डीजल पिए धुओं उगले, पी पी शोर मचावे कार। और डामरी सड़कों पर चले, धोरा पर धंस जावे कार, और कछुए जेड़ी मारी साइकिल, सब मार कर जावे पार। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता भाई, लयबद्ध और बिल्कुल पूरा चित्र दिख रहा है। अब दूसरी एक और देखिए, एक और अलग फ्लेवर की एक कविता इंजीनियर आशा शर्मा, और रचना का नाम है चीड़ो और चिड़ी। एक चिड़कली एक चिड़ो, दोन्या माए हे तबड़ो। एक चिड़कली एक चिड़ो, दोन्या माए हे तबड़ो। एकर उड़ती चिड़िया नहीं, हारज दिख्यो नगांजड़ो। एकर उड़ती चिड़िया ने, हारज दिख्यो नगांजड़ो। चिड़ियारी आँख्या चमकी, चिड़ो मटक तो गणो उड्यो। चिड़ियारी आँख्या चमकी, चिड़ो मटक तो गणो उड्यो। चीज पराई नी लेनी, चाहे हुए माल पड़ो। और चिड़ी बात समझाई आ, चिड़ो बिना ही बात लड़ो। और चिड़ो चहक तो गली गली, राजा सुन तो खड़ो खड़ो। हारजरी चोरी सारू, चिड़ो जेल रह माए सड़ो। हारजरी चोरी सारू, चिड़ो जेल रह माए सड़ो। भी बहुत बढ़िया। देखो चोरी का तो नतीजा गलत निकलेगा, जेल में सड़ना पड़ेगा फिर। तो एक कविता देखो आप, इंजीनियर आशा शर्मा की कविता, और रचना का नाम है टाबर्री पीड़। टाबर्री पीड़ यानी टाबर दुख, टाबर्री व्यथा। उछले कूदे शोर मचावे, लाडे सर आंसू ढड़कावे। पोथी पाना फेंक दिया, सब पढ़नो लिखनो नहीं सुहावे। उछले कूदे शोर मचावे, लाडे सर आंसू ढड़कावे। पोथी पाना फेंक दिया, सही पढ़नो लिखनो नहीं सुहावे। और बापू कस फटकार लगावे, बापू कस फटकार लगावे। माड़ा आँख्या शू धमकावे, माड़ा जपती दादी उठ गई। गोदी में ले लाड लडावे, और मार कुटाई काम न आवे। पुचकारिया ही बात बतावे, होले शू समझा के पूछो, क्यों ना टापर पढ़नो चावे। और ना तो कोई खेल खिलावे, ना ही कोई सीख सिखावे। और ना तो कोई गीत कहानी, दिन भर कोरा पाठ रटावे। बहुत बढ़िया।
कि ना तो कोई खेल खिलावे, ना ही कोई सीख सिखावे, ना तो कोई गीत कहानी, और दिन भर को पाठ रटावे, और टाबरियो जद पीड़ सुनावे, सगलारी आंख्या खुल जावे, और बनी पढ़ाई बोझ पीठरो, बालपनो दब तो ही जावे। टाबरियो जद पीड़ सुनावे, सगलारी आंख्या खुल जावे, और बनी पढ़ाई बोझ पीठरो, बालपनो दब तो ही जावे। बहुत सुंदर। आशा जी को बहुत बहुत बधाई कि बच्चे की ये जो पीड़ा है आपकी कविता के माध्यम से जो लिखी है और मैं प्रस्तुत करी है, बहुत बढ़िया। अब एक कविता एक और सुनूंगा आपने, शीर्षक कविता है। किताब का नाम है मिनकीरा चार धाम। अब कविता देखो। चार धाम नहीं चाली मिनकी, चार धाम नहीं चाली मिनकी, काठ कमंडल साथ लिया, और नाम राम रो जपती जाती, कंठी माला हाथ लिया, और मन मर जानो ल्याल गेर दे, मन मर जानो ल्याल गेर दे, देख चिड़क लीरा इंडा, मन मर जानो ल्याल गेर दे, और देख चिड़क लीरा इंडा, और एक एक सल्टावन लागी, भूली कंठी हर झंडा, भूली कंठी हर झंडा, भूली कंठी हर झंडा। तो भाई आदत लाचार है बिल्ली, है ना, और किया बा कंठी माला लेकर किया जास के चार धाम। तो बेंगी जी की आदत है, बहुत ही बढ़िया। एक जीव की आदत के ऊपर जी की बात लिखी है, बहुत बढ़िया। खूब सारी इतनी बढ़िया बढ़िया कविता लिखी है। इंजीनियर आशा शर्मा जी ने बहुत बहुत बधाई। और रमेश सचदेवा आचार्य है डबाली शू पधारे है, और कमेंट लिख रहे बच्चों की कविताएं सुनाकर बचपन जिंदा कर देते हो। भाई धन्यवाद थारो, बहुत बढ़िया। और जगह कमेंट यहाँ लिखो, नहीं तो पढ़ के मेरो भी हौसलो बढ़ जाए। रवि शर्मा सारस्वत, थारो बहुत बहुत स्वागत रवि को। अब रवि सारस्वत एक मारे भी लाडे से रहे, रवि सारस्वत जोधपुर में। भाई अगर क्योंकि जगह में बेरो कौन लगे। और बंशीधर तातेड़ जी भी बता रहे हैं, शायद बाड़मेर से है, बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण बता रहे हैं। अभी बहुत बहुत बधाई आपने। यशपाल शर्मा जी भी बता रहे हैं चित्तौड़ से, थारो घणो घणो स्वागत नमस्कार। और थे यहाँ जुड़ता रहो, मेरो हौसला बढ़ाता रहो। और अब बुधवार ने दीनदयाल की चौपाल शाम ने 5 बजे यानी संध्या 5 बजे में फिर रचना सुनाऊंगा, और बुधवार ने सुनाऊंगा एक हिंदी बाल कहानी, और गुरुवार ने सुनावा हिंदी बाल कवितावां, और शुक्रवार ने राजस्थानी बाल साहित्य। तो भाई थार सगड़ा को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार थे कमेंट करिया, मेरो हौसलो बढ़ायो। और अब मैं इजाजत चाहूं, नमस्कार, धन्यवाद।